मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव और महापार्वती माता पार्वती के वनवास की अद्भुत कथा। एक ऐसी कहानी जिसमें त्याग, प्रेम और सरल जीवन का संदेश छुपा है। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर देवताओं और ऋषियों का आना जाना लगा रहता था, लेकिन कुछ कारणों से वहां की शांति भंग हो गई। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, हमें कुछ समय के लिए वन में रहना चाहिए। प्रकृति के बीच का जीवन हमें और भी नजदीक लाएगा। माता पार्वती ने सहमति जताई और दोनों कैलाश में वन की ओर प्रस्थान कर गए। घने जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ों, कलकल बहते झरनों और मीठी पक्षियों की चहचहाहट के बीच उन्होंने अपना आश्रय बनाया। यहाँ कोई सोने के महल नहीं थे, ना ही भव्य आसन, केवल प्रकृति की गोद थी। शिव ध्यान में लीन थे और पार्वती वन के फूलों से पूजा सजाती। वनवास के दौरान कई साधु संत, जानवर और गांव के लोग उनके दर्शन के लिए आते। शिव और पार्वती सभी को स्नेह और आशीर्वाद देते। एक बार एक गरीब किसान अपनी फसल का पहला फल लेकर आया तो शिव ने कहा, तेरी भक्ति ही सबसे बड़ा उपहार है। एक दिन वन में भयंकर तूफान आया। बारिश, बिजली और तेज हवाओं ने चारों ओर अंधेरा कर दिया। शिव और पार्वती ने एक गुफा में शरण ली और वहां कई दिनों तक केवल जंगली फल और पानी से गुजारा किया। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, यह कठिनाई भी मधुर है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। देवताओं ने कैलाश की शांति वापस लाने के लिए प्रयास किए और फिर शिव पार्वती ने निवेदन किया कि वे लौट आए। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, वनवास ने हमें यह सिखाया कि सादगी में भी अनंत सुख है। शिव और पार्वती कैलाश लौट आए, लेकिन उनका हृदय सदा उस वन की पवित्रता को याद करता रहा। उन्होंने यह संदेश दिया कि जीवन में वैभव से अधिक महत्वपूर्ण है प्रेम और सरलता। यह कथा हमें सिखाती है कि कठिन समय में भी प्रेम और एकता हमें मजबूत बनाते हैं। सादगी और प्रकृति से जुड़ाव ही सच्चा सुख है। मित्रों, शिव और पार्वती का वनवास हमें याद दिलाता है कि भले ही जीवन महल हो या जंगल, यदि साथ में प्रेम है तो हर स्थान कैलाश के समान है।